आपका प्रश्न है कि साधना में कई प्रकार की साधनाएं हैं और यदि किसी साधक को एक साधना के पथ पर चलना है, कोई साधना करनी है, तो क्या उसको अलग अलग दीक्षाओं को लेना पड़ेगा या एक ही दीक्षा से कुछ ब्लैंकेट पिटिशन जैसी होती है उससे सब हो जाएगा? वास्तव में कहा जाए तो ये साधक पर निर्भर करता है और साधक किस अवस्था पे पहुंचा हुआ है उस पर निर्भर करता है। अब हालांकि आपका और हमारा और बहुत सारों का मानना है कि कितनी सारी साधनाएं हैं साधना में, परंतु फिर भी लोग हमें नित्य प्रति लिखते हैं ये वाली साधना नहीं है, ये वाले भगवान नहीं है, ये वाले देवता नहीं है, वो वाले देवता नहीं है, उनको भी डाल दीजिए, उनको भी डाल दीजिए, उनको भी डाल दीजिए। अब वहां पर जो देवी देवता होंगे जगह नहीं है भाई। हमारे लॉन, हमारे गार्डन्स, हमारे फॉरेस्ट थोड़ा छोटे पड़ रहे हैं, तो फिर हम धीरे धीरे 3D स्पेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। कुछ साधक होते हैं जो बिल्कुल शुरुआत की अवस्था में होते हैं और ऐसे साधकों की दो पहचान होती है। एक, जिनको पता रहता है हमने अभी आरंभ किया है, दूसरा वो जो सोचते हैं हम तो सिद्ध हो गए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस एट ऑल। तो जो व्यक्ति साधना में पहले ही अपने आप को मान ले बिना साधना किए, और ये भी एक गौर करने वाली बात है कि वास्तव में कैसा पता चले कि कोई व्यक्ति सिद्ध है या नहीं। अगर किसी को साधना के माध्यम से सिद्ध होना है तो साधना उसका एकमात्र मार्ग है। बिना साधना किए जो साधना पर विवेचन करे, बिना साधना किए जो मंत्र पर विवेचन करे और आपको रास्ता बताए, मार्ग बताए, ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, वो व्यक्ति अपने मात्र मन से कुछ बोल रहा है। हो भी सकता है आपको भा भी जाए क्योंकि आप तो उस पर विश्वास कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है कि उसको कुछ नहीं पता। तो जो साधक साधना के पथ पर चल चुका है, कई बार उसको सिर्फ एक गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है या इष्ट मंत्र की। उसके बाद वो कोई भी साधना में यदि हाथ डालता है तो धीरे धीरे मंत्र को जागृत कर ही लेता है। और कुछ ऐसे भी आइंस्टाइन्स होते हैं कि उनको आप सारी दीक्षा दे दो, सारा प्रोसेस बता दो, उनके लिए 400 पेज की किताब लिख दो, एक पूरी ऐप क्रिएट कर दो, सब कुछ कर दो, फिर भी वो कहते हैं कि कैसे करें ये साधना, कैसे करें ये नहीं क्लियर, या सिर्फ एक साधना का एक विनियोग नहीं दिया हुआ। कम से कम 1000 लोग लिख चुके हैं गुरु साधना का विनियोग नहीं दिया, कुछ और नहीं। तो जिसको करना होता है, जिसको लगन लगी हो कि मुझे अपनी सत्ता को ईश्वर की सत्ता के साथ एक करना है, मुझे अपने चित्त को उस परम चित्त में मिलाना है, मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, उसके लिए कोई भी चीज कभी भी बाधा नहीं बनती। उस व्यक्ति को निरंतर बस उस मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो जहां तक कभी भी दीक्षा की बात आती है, मेरा सदा से एक ही कहना है कि दीक्षा के कारण कभी साधना रोकनी नहीं चाहिए। दीक्षा जब होगी तब होगी, नहीं होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कर सकते हैं साधना, यदि अवसर प्राप्त है तो साधना कर लेनी चाहिए। एक कथा शायद हमने किसी अपनी किताब में लिखी थी या मुझे स्मरण नहीं, या किसी प्रवचन में बोली थी। एक लकड़हारा था और वो शाम को लकड़ियां काट के घर जा रहा था। अभी जंगल के रास्ते से वो गुजर रहा था, तो वो क्या देखता है कि एक तांत्रिक वहां पर एक लाश को लेकर आया हुआ है और उसके ऊपर बैठकर वो एक मंत्र जप कर रहा है। एक अक्षरी मंत्र था, मां काली का, क्लीं क्लीं क्लीं, उसका जप कर रहा है।
तो लकड़हारा थोड़ा विस्मित हो जाता है कि मैं देखूं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि बात तो देखने में भी विभत्स है कि लाश के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ के जप कर रहा है। जब तो आसन पे बैठ के होता है, लाश पे वो छाती पे दाल गलना है वो उसने लिटरली ले लिया, वो छाती पर ही बैठकर कर रहा है जो भी कर रहा है। परंतु जो चिता साधन होता है या जो शव साधन होता है वो यही होता है। जो मृत होता है शरीर, उसके मुख में दीपक जला दिया जाता है और वहां पर बैठकर जो है साधक साधना कर रहा है। फिर तंत्र में नवमुंडी, पंचमुंडी इत्यादि भी आसन है, महाचीन क्रम होता है। खैर, वो लकड़हारा जो है देख रहा है कि ये कौन सी साधना कर रहा है। वैसे आज हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी बहुत आए हुए हैं। आई डोंट नो इफ आई शुड बी टेलिंग दिस स्टोरी, तो क्योंकि उनके पेरेंट्स डर जाएंगे। बच्चे तो समझा देंगे, आपको पता है ना ये बात, बच्चों को सब कुछ पता होता है। दे हैव ऑल द आंसर्स टू एवरीथिंग। सो वो देखता है और बड़ा अचंभित हो जाता है कि ये क्या माजरा है। और तांत्रिक जो है लगा हुआ है, इतने में एक शेर आता है और उस पर आक्रमण करता है और उसको मार के थोड़ा खा लेता है, थोड़ा घसीट के लाश को परे ले जाता है। वो जो तांत्रिक है उसकी लाश को परे ले जाता है। अब जो मृत शरीर था उसके मुख में दीपक जल रहा है, पास में सारा जो पूजा द्रव्य हैं कुछ बिखर गए हैं, कुछ पड़े हुए हैं, सिंदूर पड़ा हुआ है, लोबान पड़ा हुआ है, लौंग पड़े हुए हैं और नींबू पड़ा हुआ, और जो बलि है छाग की वो पड़ी हुई है, यव पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है वहां पर। तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी बैठकर ऐसे ही जप करूं, देखता हूं क्या होता है। वो बैठता है मृत शरीर पर। जैसे ही बैठता है, जप आरंभ करता है और मात्र 5 बार बोलता है उस मंत्र को कि देवी मां साक्षात सामने प्रकट हो जाती हैं। पहले तो इसका दिल जो है दहल जाता है। हम कह तो देते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, मां का दर्शन हो जाए, परंतु उसको संभालने वाला हृदय, उसको समेटने वाली चेतना और उसको देखने वाले नेत्र कुछ और ही होते हैं। नहीं तो भगवान भी अर्जुन को दिव्य चक्षु ना देते अपना दर्शन देने से पहले। जब मां काली ऐसे प्रकट हो जाती है तो उसका जो दिल है एकदम दहल जाता है। उसको लगता है कि शायद वो अभी मर जाएगा, परंतु मां की लाल जिह्वा और तीक्ष्ण दांत जो हैं, और मां हल्का सा जब मुस्कुराती हैं, आंखों का जो लालिमा है और जो सफेद है वो ऐसे चमकता है, और मुक्त केशी है मां, और मुंड माला उन्होंने धारण की हुई है। तो जब मुस्कुराती हैं, अब लकड़हारे को समझ नहीं आ रहा वो उस समय भयभीत हो या वो भी मुस्कुराए, कि कोई व्यक्ति आपके सामने मुस्कुरा रहा है, आपको नहीं पता सार्केस्टिकली मुस्कुरा रहा है कि अब आप मेरा आहार बनने वाले हैं, या वो आपको उसके साथ मुस्कुराना है। जब भाषा सेम ना हो तो समझ नहीं आता ना। परंतु वो उसी समय चरणों में गिर जाता है। ये दूसरी बात स्मरण रहे, जब कभी भी आपके जीवन में ईश्वर कृपा से कभी आपको अपने इष्ट का दर्शन या सानिध्य प्राप्त हो, उस समय आप क्या करेंगे उसकी पहले से कोई भी सोच नहीं हो सकती। पहले से कुछ आप लाख तय कर लो कि मैं ऐसा करूंगा या मैं वैसा करूंगा, परंतु जब वो क्षण आएगा उस समय आप वही करोगे जो मां की इच्छा होती है, जो समस्त सिद्धियों की धारणी है और दात्री है और धात्री है। वो आपको सम्मोहित रखना है या वशीकरण में रखना है, वो बड़ी बात नहीं है उसमें। तो लकड़हारा जो है मां के चरणों में गिर जाता है कि आपका दर्शन प्राप्त हो गया, नहीं तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि ये क्या है, क्या विधि है, क्या विधान है, और मुझे ये प्राप्त हो गया। अब इससे मुझे ये भी नहीं चाहिए था, मुझे ये पता भी नहीं था मुझे कभी मिल सकता है या इस साधना से इसकी प्राप्ति होगी। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न अवश्य है मां,
मां काली ने कहा, पूछो। तो उस लकड़ी काटने वाले ने कहा कि वो व्यक्ति जो देखने में आपका भक्त लग रहा था, कोई सिद्ध लग रहा था, कोई श्रेष्ठ लग रहा था, 2-2 3-3 उसने तिलक लगा रखे थे, बेचारे ने वस्त्र धारण कर रखे थे, अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेके आया था, सामान उसका पास में रखा था, वो तो बन गया शेर का आहार। सोच के वो क्या आया था, उसका अंत हुआ क्या? और मैं तो ऐसे ही बैठ गया आकर, अकस्मात ही, और आपने मुझे दर्शन दे दिया, ऐसा क्यों? तो मां ने कहा, अकस्मात कुछ भी नहीं होता सृष्टि में। तुम इसलिए इस क्षण यहां आए क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो कर्म थे वो बलवान हो चुके थे, वो अपने आप में उस अवस्था में आ चुके थे कि पक चुके थे। पिछले जन्म में जैसे इस तांत्रिक की इस समय मौत हुई है, कुछ वैसे ही तुम्हारी हुई थी। केवल 5 बार मंत्र और बोलना था साधना के संपन्न होने में। इस जन्म में वो हो गया तो मैं प्रकट हो गई। इसलिए जो साधना के पथ पर चलता है कोई भी व्यक्ति, आप कैसे जानेंगे कि प्राप्ति होगी या नहीं जब तक करेंगे नहीं? और वो है ना, बिल्ली को 9 रास्ते आते थे तो वो जंगल में आग लगी। वो इतना दुविधा में पड़ी कि इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं। एक छोटा सा चूहा था, उसको एक ही पता था। उसने कहा मुझे तो यही रास्ता पता है, मैं तो भाग लेता हूं। दौड़ लिया, आग से बाहर हो गया। अब बिल्ली उस दुविधा में पड़ गई, उस चिंतन में पड़ गई कि ये रास्ता छोटा है पर उस तरफ दूसरे जानवर हैं, ये बड़ा है। जो ऐसे संशय में पड़कर केवल चिंतन करता रहता है कि सुगम रास्ता कौन सा है, सरल रास्ता कौन सा है, लघु रास्ता कौन सा है, सबसे तीव्र गति वाला रास्ता कौन सा है, वो किसी भी रास्ते पर नहीं चल पाता। आपने देखा होगा, बच्चे भी जब पढ़ते हैं या बड़े लोग भी जब किसी सॉल्यूशन को ढूंढने इंटरनेट पर जाते हैं तो 4 घंटे बाद अपने आप को गाली दे के इंटरनेट बंद कर रहे होते कि क्या समय बर्बाद कर दिया, ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन देखना था पर कहाँ कहाँ क्लिक करता 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 मैं तो ब्रह्मांड में ही निकल गया जैसे। तो जिसको बहुत ज्ञान होता है रास्तों का, वो किसी भी रास्ते पर चलने लायक नहीं रहता। वो केवल कंप्यूटर के पीछे बैठ के अपनी पोस्ट लिखता रहता है। कई लोग महीने में 2 बार भी लिख देते हैं, तो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो साधना का वो पथ है, जब तक हम चलेंगे नहीं साधना के पथ पर, तब तक हमें बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि वो अनुभव क्या है, वो अनुभूति क्या है, वो विभूति क्या है जिसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और कैसे प्राप्ति होगी और कब जाकर होगी। साधक का काम चलना मात्र है, प्राप्ति जब होगी तभी होगी।